महाराष्ट्र में शिवसेना की गई सरकार तो बंगाल में ममता बनर्जी का उमड़ा मोदी पर प्यार। ममता बनर्जी ने पहली बार बीजेपी के विरोधी का रास्ता रोका, क्या मोदी से मिलाएंगी हाथ। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर सियासत की महफिल बदली, कोई उद्धव ठाकरे नहीं बनना चाहता। नरेंद्र मोदी का कोई खुलकर विरोध करता था तो वो थी ममता बनर्जी। पिछले 10 दिन में ऐसा क्या हुआ कि वो मोदी के विरोधियों का रास्ता रोक रही हैं और पीएम मोदी के रास्ते में फूल बिछा रही हैं। आप अक्सर एक सवाल सुनते हैं, मोदी का विकल्प कौन है। इसका जवाब आपको ऐसे मिल सकता है, जो विपक्ष राष्ट्रपति उम्मीदवार खोजने में मैदान छोड़कर भाग गया, क्या वो अभी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार खोज पाएगा। विपक्ष ऐसे बिखरा कि ममता दीदी मोदी के साथ झारखंड से लेकर दिल्ली तक सब मोदी के साथ हैं। वो कैसे, समझिए। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन न देकर कोई भी पार्टी आदिवासियों और महिलाओं को नाराज नहीं करना चाहती। झारखंड की सोरेन सरकार पहले ही समर्थन का ऐलान कर चुकी है, तो सिन्हा वहां प्रचार करने नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं कि अगर मोदी सरकार पहले बता देती मुर्मू कैंडिडेट है तो समर्थन दे देती। मतलब ममता बनर्जी मजबूरी में यशवंत सिन्हा को समर्थन दे रही है, लेकिन वहां प्रचार नहीं करने दे रही। यशवंत सिन्हा बंगाल में समर्थन जुटाने ये कहकर नहीं जा रहे कि ममता बनर्जी ने उन्हें भरोसा दिया है, जबकि हकीकत यह है कि अगर यशवंत ने मुर्मू के खिलाफ प्रचार किया तो वहां आदिवासी नाराज हो जाएंगे। बंगाल के आदिवासियों के बीच ममता की अच्छी खासी पैठ है, इसीलिए वो सिन्हा को आने नहीं दे रही है। हालांकि ये तो सियासी वजह है, लेकिन दूसरी वजह भी समझिए। दरअसल महाराष्ट्र में जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रातों रात शिंदे की बगावत और 10 दिन में सीएम बदल जाना सबसे चौंकाने वाली बात थी। इसके बाद ममता बनर्जी का बयान भी आया कि बीजेपी विपक्षी पार्टियों की सरकारों को अस्थिर कर रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र के बाद राजस्थान और झारखंड का नंबर है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आएगा। ममता बनर्जी की सरकार अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि विपक्षी एकता की झंडा बरदार ममता बनर्जी के अब सुर बदल गए हैं। हो सकता है वो पीएम मोदी से मुलाकात के लिए फिर दिल्ली पहुंचे और मोदी शाह से मुलाकात करें। जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे से पहले पवार के भतीजे अजीत पवार ने पाला बदल लिया था, वैसे ही ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी ईडी के डर से पाला बदल सकते हैं। हालांकि इस बात की संभावना अभी दूर दूर तक नहीं दिखती, लेकिन सियासत में वही होता है जो आप सोच नहीं सकते। बीते कुछ सालों में तो देश की सियासत ऐसे मोड़ पर खड़ी हो गई जहां जनता ने चौंकना बंद कर दिया है। हर बार ही आश्चर्यजनक तरीके से कुछ फैसले सामने आते हैं और जनता चौंकने की बजाय कहती है इस देश में कुछ भी हो सकता है। ये बात झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी अच्छी तरह समझ चुकी है। बीजेपी को दिक्कत दूसरी विपक्षी पार्टियों से नहीं बल्कि कांग्रेस से। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां बीजेपी का ऑपरेशन कमल हो सकता है तेजी से चले, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। इस बात को हेमंत सोरेन अच्छी तरह भाप गए, तभी तो उन्होंने मोदी के लिए कांग्रेस की नाराजगी मोल ले ली। हाल ही में हेमंत सोरेन चुनाव आयोग के केस के सिलसिले में दिल्ली आए थे, लेकिन अचानक अमित शाह से मिलने पहुंच गए थे। जिस खनन केस में उनका नाम सामने आ रहा है वो फाइल अब शायद ठंडे बस्ते में चली जाए, क्योंकि सियासत में अक्सर ऐसा होता है। इसीलिए राजनीतिक पंडित कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने मुर्मू के समर्थन का फैसला लेकर बड़ी डिफेंसिव चाल चली, तो वहीं ममता भी यशवंत सिन्हा को बंगाल में आने से रोककर ये संदेश देना चाह रही है कि हम विपक्षी पार्टी के नेता हैं, विरोध तो करेंगे लेकिन अब पहले जितने मुखर नहीं होंगी, क्योंकि हमें कुर्सी प्यारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।